Hello viewers, welcome again to my channel. So in this video, we are going to discuss some very important things that nobody will tell you for IELTS speaking part 1. Basically in this video, we'll be discussing 8 important tips which will help you to boost your IELTS speaking score. In this video, we'll be discussing part 1 only, and for part 2 and part 3, I'll be making separate videos for that so that you could understand in a much better and comprehensive manner. So starting with the very first point in your IELTS speaking part 1, make sure that your answers should be short and precise. पार्ट 1 में आपके आंसर्स हमेशा शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहने चाहिए. अब इसका रीजन क्या है? अगर आप जितने लंबे आंसर्स बोलोगे उतनी मिस्टेक्स हो सकता है आप ज्यादा करो. Moreover, part 1 are not meant for long answers. It is just the introductory part. So make sure to not to speak more than 3 lines in IELTS speaking part 1 questions. For example, if the examiner asks you, where are you from? Simply आपने इसका आंसर कैसे देना है? I am from Ludhiana, which is one of the industrial areas of Punjab. That's it. Not more than these 2 sentences for part 1 for this type of question. So पहला पॉइंट हो गया शॉर्ट एंड प्रिसाइज. जितना शॉर्ट बोलोगे उतनी ग्रामेटिकल एरर्स आपकी कम होंगी, उतनी आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी और आपके बैंड्स उतने ही बूस्ट होंगे. So as it is rightly said that गुड स्टार्ट इज हाफ डन. अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो गई है दैट मीन्स आपने आधी जंग वहीं पे जीत ली है. सो पार्ट 1 इज वेरी क्रूशियल. पार्ट 1 जो होता है स्पीकिंग का दैट इज ऑफ 2 बैंड्स. जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली पार्ट 1 में स्पीक अपने आंसर्स बोलोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट पार्ट 2 में और पार्ट 3 में रहोगे. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपने कॉन्फिडेंटली आंसर्स बोलने हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी यहाँ पर ब्रेक ना हो. और आंसर्स शुड बी शॉर्ट टू द पॉइंट. जितना पूछा गया है उतना ही बोलो. नॉर्मली आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स वो मतलब इंट्रोडक्शन लाइन दे देते हैं और या कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं. पार्ट 1 में जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दो, उससे ज्यादा आपने नहीं बोलना. राइट. सो मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, आंसर विद वेरिएशंस. पार्ट 1 में आपके पास जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है सो मेक श्योर आप जितनी ज्यादा वेरिएशंस लेके आ सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. अगर आप ज्यादा वेरिएशंस नहीं लेके आ सकते तो आप मिनिमम 4 सेंटेंसेस 4 टाइप्स ऑफ आंसर्स सीख लो तो यही आपके लिए मोर देन इनफ है इफ यू वांट टू स्कोर 7 एंड अबव. अब आंसर्स में वेरिएशंस कैसे लेके आनी है? आई हैव 4 मेथड्स फॉर दैट. विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन. सो सबसे जो पहली बात है आपने क्या करना है पार्ट 1 में अपना पहले आंसर बोलना है और अपने आंसर को आपने एक्सप्लेन करना है. सो दिस बिकम्स 2 sentences. 1 sentence फॉर योर आंसर, अनदर सेंटेंस फॉर योर एक्सप्लेनेशन. राइट. अगर मैं बोलूं हैव यू बेक्ड अ केक तो अगर मैं इसका आंसर क्या बोलूं? नो. अगर मैं नो में बोल रही हूं तो नो आई हैवंट मेड अ केक as my hand is not good at baking. राइट. मैंने पहला अपना आंसर बोल दिया नो, मैंने कभी केक नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि मैंने कभी मेरा हाथ अच्छा है ही नहीं बेकिंग में, मेरे को खाना बनाना आता ही नहीं है. ठीक है. आपने क्या किया? पहले आंसर दे दिया, उसको फिर एक्सप्लेन कर दिया. और जो भी आप आंसर बोल रहे हो उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का मौका ना मिले पार्ट 1 में. मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. सो सेकेंड टाइप जो वेरिएशन लाने का है वो इससे अपोजिट है. इससे अपोजिट कैसे? पहले आपने रीजन दे देना है, उसके बाद आपने अपना आंसर दे देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम ही क्वेश्चन ले हैव यू मेड अ केक तो मैं यहाँ पे पहले अपना रीजन बोल दूंगी माई हैंड इज नॉट एट ऑल गुड एट बेकिंग सो आई हैवंट ट्राइड बेकिंग अ केक येट. पहले मैंने अपना रीजन दे दिया फिर मैंने अपना आंसर बोल दिया. ये हो गए 2 मेथड्स. और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो के नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम वेरिएशन कैसे ला सकते हैं? पहले अपना आंसर बता दो, उसके बाद आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. मैं सेम क्वेश्चन ही लूंगी हैव यू मेड अ केक तो मैं इसका आंसर कैसे बोलूंगी? यस आई हैड made a cake recently, yeah, 1 week ago I baked a cake for my mother on her birthday.
मैंने पहले अपना आंसर बोल दिया, उसके साथ मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दी। सो दिस वाज द थर्ड मेथड, आप कैसे वेरिएशंस लेके आ सकते हो। सो लास्ट मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PPF, इट मींस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मेथड, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे मर्जी रख लो आप इसको। मतलब आपने एक सेंटेंस प्रेजेंट का बोलना है, फिर पास्ट का बोलना है, फिर आपने फ्यूचर का बोलना है। अगर मैं सेम ही क्वेश्चन लूं, हैव यू मेड अ केक, तो इसका आंसर मैं कैसे बोल सकती हूँ? नो आई हैवंट, एज आई हैव नेवर ट्राइड इट, but in future I'll definitely make a cake as my mother's birthday is down the corner, so I'm planning to bake a cake with my hands। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेथड। ये था आपके 4 वेरिएशंस लाने के तरीके, 4 ways by which you can answer your part 1 questions in a very simple yet effectively। सो एक और मेथड यहाँ पर है मेरे पास, वो क्या है? आपने यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेयर। किसी भी एक आंसर में ये वाला टेंस जरूर बोल के आना। अब कैसे लगाना है इसको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं डू यू वर्क और स्टडी, तो इसका आंसर आप कैसे बोलोगे? आई एम अ टीचर इन DCM प्रेसिडेंसी स्कूल एंड आई हैव बीन टीचिंग देयर सिंस 7 years नाउ। पहले मैंने अपना आंसर बोल दिया दैट आई एम अ टीचर इन दिस स्कूल, एंड उस स्कूल में 5 साल से 7 साल से मैं काम कर रही हूँ। कर रही हूँ मीन्स आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 7 years नाउ। नाउ मतलब मैं अभी तक वहां पर काम कर रही हूँ पिछले 7 सालों से। तो कोई भी एक आंसर में आप ये टेंस का भी यूज कर सकते हो। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 5 simple yet very powerful methods for adding variations in your part 1 IELTS speaking। and अगर आप ये मेथड से फॉलो करोगे तो आई गारंटी आपके 7 बैंड से कम नहीं आएंगे। बस आपकी ने इतनी सी बात का ध्यान रखना है, आपकी ग्रामर एरर्स ना हो और फ्लुएंसी आपकी मेंटेन रहे। दीज 2 things are very important। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज ग्रामर। तो आपने ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपके पास डू है तो आपने आंसर बोलना है यस आई डू या नो आई डोंट। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डू यू लाइक डेजर्ट्स, अब मैंने डू बोल दिया, यस आई डू, नो आई डोंट। सो दिस इज अप टू यू, आपने यस में देना है या नो में देना है, लेकिन ग्रामर का आपने इसके बीच में ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आ गया है डिड। Did you bake a cake when you were young? No, I didn't. Yes, I did. राइट, ग्रामर जो पूछा गया है, जिस टेंस में क्वेश्चन है आपने उसी टेंस में आंसर करना है, ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे टेंस को इग्नोर कर देते हैं और ग्रामर गलत हो जाती है वहां पे, इसीलिए आपके 7 बैंड्स नहीं आते। नेक्स्ट इज वुड। अगर मैं बोलूं वुड यू ट्राई बेकिंग अ केक इन फ्यूचर? यस आई वुड, नो आई वुडंट। This thing, right? So next is often. If the question asks you how often do you go out with friends, तो यहाँ पर है how often, मतलब आप कितनी बार जाते हो, frequently जाते हो या rarely जाते हो, ये बात को mention करना जरूरी है। I rarely go out for movies with my friends. I frequently go out movies with my friends. Recently I watched dash dash movie with my friends in so cinema hall. That's it, right? So आपने अगर often है तो often का आंसर देना है I rarely, I hardly, I frequently, I once in a while, कुछ भी आप फ्रेज लगाओ, आपने इसका आंसर स्पेसिफाई करना है how often का आंसर। सो ये थी आपकी नेक्स्ट बात। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन रेपिटेशन। अगर आपका जो स्कोर टारगेट है दैट इज 7 एंड अबव, सो मेक श्योर आपने क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट नहीं करना। अगर आप रिपीट करते हो दैट्स ओके फॉर 6 बैंड, लेकिन अगर आपका टारगेट 7 एंड अबव है तो अवॉइड करो पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चन का सेंटेंस रिपीट नहीं करना। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है विच इज योर फेवरेट कलर, अगर आप बोलोगे येलो इज माई फेवरेट कलर, तो ये हो गया सिमिलर टू अ क्वेश्चन सेंटेंस। आपने इसका आंसर डिफरेंट वे से बोलना है। आई लाइक टू वियर ब्लैक कलर द मोस्ट एज इट इज
it looks elegant on occasional and on birthday and anniversaries, on any wedding functions or parties. तो मैंने अपना आंसर भी बोल दिया टॉपिक के रिलेटेड और मैंने क्वेश्चन का सेंटेंस भी यहाँ पर रिपीट नहीं किया. If you want my sample answers, I have already uploaded 2-3 mock test videos, so आप जाके वो भी देख सकते हो. I'll drop the link in the description box below. So next comes the fillers. I have seen many students using fillers in starting of every question, like well आप use कर देते हो, I think बोल देते हो, you know, या ऐसे कुछ ना कुछ बोल देते हो. तो ये फिलर्स में काउंट होता है. फिलर्स को यूज मत करना पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 किसी में भी आपने फिलर्स का यूज नहीं करना. इफ योर टारगेट बैंड स्कोर इज 7 एंड इवन 6 बैंड्स के लिए भी फिलर्स आर नॉट एट ऑल अलाउड फॉर स्पीकिंग सेक्शन. Sorry. So last but not the least are the phrases. I have seen many students जो होते हैं उन्होंने बहुत phrases को cram किया होता है. Crammed phrases are easy to spot for the examiners. So don't use any crammed phrases. अगर आपको अपने phrases याद किए हुए हैं, आपके किसी भी कोचिंग वाले ने आपको याद करवाए हुए हैं, तो I request ये अपने phrases जो है use नहीं करने हैं आपने. अगर आप phrases use कर रहे हो या करना चाहते हो, then use any phrase in a natural sense. अगर नेचुरली आते हैं तो बोलो, अगर नेचुरली नहीं आते तो मत बोलो. अगर आपसे बाई चांस कोई क्वेश्चन जैसे पूछता है, आप मूवी देखने गए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट वॉच दैट मूवी, आई डिडंट गेट दैट टाइम टू वॉच दैट मूवी, राइट. सो अगर आपने फ्रेज बोलने हैं, स्पीक दैट फ्रेज इन अ नेचुरल कॉन्टेक्स्ट. डोंट साउंड लाइक यू हैव क्रैम्ड any phrase. So use phrase in a natural context, that's it. So last but not the least, अगर आपका टारगेट स्कोर 7 एंड अबव है, एक प्रो टिप यहाँ पर है आपके पास, यू हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस. जितनी आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करोगे उतने आपके बैंड्स अच्छे आएंगे. अब कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस मतलब होता है जैसे आपने बोलना है नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट वॉच मूवीज, तो डू नॉट की बजाय बोलो नो आई डोंट. अगर आपने वुड नॉट बोलना है तो वुड नॉट की बजाय आप बोलो आई वुडंट, राइट. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्ट करके सेंटेंसेस, वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, दीज आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस. सो कॉन्ट्रैक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ वी टॉक अबाउट IELTS स्पीकिंग, चाहे वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है या पार्ट 3 है. इससे क्या होता है? आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहती है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसमें अगर हम कंक्लूड करें तो क्या है? आपकी ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, फ्लुएंसी मेंटेन रहनी चाहिए, एंड आंसर्स शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. दैट्स इट. If you want 7 and above, try to add variations in your sentences and don't forget the grammar rules. And don't forget to answer your questions effectively and fluently. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do like, share and subscribe my channel for more videos on IELTS. Till then, stay happy, stay healthy and stay good.